इस अध्याय में हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विभेद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जिस कार्बन से OH समूह सीधे जुड़ा रहता है उस कार्बन के 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री होने पर वह एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। इनके विभेद की विभिन्न विधियाँ हैं। इसमें प्रमुख विधि है विक्टर मेयर विधि। सर्वप्रथम एल्कोहलों की क्रिया फास्फोरस व आयोडीन के साथ करवाते हैं, जिससे उनके आयोडाइड बनते हैं। इन आयोडाइडों की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्रेटों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जिससे हम एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्रेटों की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का अणु विलोपित होता है और नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, जो कि NaOH के साथ लवण बनाकर लाल रंग दर्शाता है, जो कि प्राथमिक एल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहलों के नाइट्राइट नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया करके एक छद्म नाइट्रोल बनाते हैं, जिसमें प्रोटॉन की अनुपस्थिति के कारण वह NaOH के साथ कोई लवण नहीं बनाता है तथा किसी कार्बनिक विलायक के मिलाने पर नीला रंग देता है। तो यह हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों के विभेद की एक अच्छी विधि है। जबकि तृतीयक एल्कोहलों के नाइट्राइट में चूँकि एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है और विलयन रंगहीन ही रहता है। हम इन अभिक्रियाओं को देखते हैं कि जबकि प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया हम फास्फोरस आयोडीन से कराने पर आयोडाइड बनता है, जिसकी सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर नाइट्राइड बनता है, और चूँकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसलिए HNO2 के साथ क्रिया करके ये नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जो कि NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रोलेट का लवण बनाता है, जो कि लाल रंग का होता है। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो फास्फोरस आयोडीन के साथ क्रिया करके यह भी एक आयोडाइड बनाता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है और HNO2 के साथ क्रिया करके यह छद्म नाइट्रोल बनाता है, जो कि NaOH के साथ नीला रंग देता है। परंतु तृतीयक एल्कोहल फास्फोरस आयोडीन के साथ आयोडाइड तो बनाते हैं, उसकी क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो वो नाइट्राइड बनाता है, परंतु नाइट्राइड वाले यौगिक में हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण वो HNO2 के साथ क्रिया नहीं करता, इस कारण वो सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इसकी दूसरी विधि है लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण। सांद्र HCl तथा ZnCl2 के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। लुकास परीक्षण इसी सिद्धांत पर आधारित है। 6 कार्बन परमाणु तक के एल्कोहल सांद्र HCl में विलयशील होते हैं, जबकि इसके संगत क्लोराइड HCl में विलयशील नहीं होते। अतः लुकास अभिकर्मक में एल्कोहल डालने पर जब संगत क्लोराइड बनेंगे तो अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन आ जाएगा। जितनी तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न होगी उतनी ही तीव्रता से विलयन में दूधियापन आता है। अतः तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत दूधियापन दर्शाते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल लगभग 5 मिनट बाद दूधियापन दर्शाते हैं, और जबकि प्राथमिक एल्कोहल इतनी ही मंद गति से क्रिया करते हैं। इस प्रकार उनके दूधियापन के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में लुकास परीक्षण के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। HCl व ZnCl2 के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं, और जब इनसे किसी एल्कोहल की क्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनने के कारण दूधियापन या सफ़ेद सा अवक्षेप आ जाता है। जब भी हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो यह अभिक्रिया SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं। एल्कोहल H+ आयन से क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, जो कि R+ आयन क्लोरीन से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। चूँकि कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक प्रकार का होता है, अतः इन एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का वेग भी इसी क्रम में होता है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया वेग तीव्रतम होती है, अतः लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया करके अवक्षेप बना लेते हैं, जबकि द्वितीयक कार्बोकेटाइन चूँकि तृतीयक की तुलना में कम स्थायी होता है, अतः द्वितीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया का वेग इससे कम होता है।
तथा लुकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट बाद अवक्षेप देते हैं, जबकि प्राथमिक कार्बोकेटाइन बहुत ही कम स्थायी होते हैं तथा SN1 के स्थान पर SN2 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। वह अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। अतः जब प्राथमिक एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक डाला जाता है तो लगभग आधे घंटे बाद उसका अवक्षेप प्राप्त होता है। अतः एल्कोहलों के अभिक्रिया के वेग के आधार पर, उस अभिक्रिया में बनने वाले कार्बोकेटाइन के आधार पर, एल्किल हैलाइड के बनने के समय के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तीसरी प्रकार का विभेद है ऑक्सीकरण परीक्षण या ऑक्सीडेशन। एल्कोहल के विभेदित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विभिन्न एल्कोहलों को ऑक्सीकृत करके बने हुए उत्पादों का विश्लेषण किया जाता है। एक प्राथमिक एल्कोहल सुगमता से ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणुओं वाला एल्डिहाइड और फिर उतने ही कार्बन परमाणु वाला अम्ल बनाता है। यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के प्राथमिक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसे एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिटिलाइड और फिर एसिटिलाइड के ऑक्सीकरण से एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणु वाला कीटोन प्राप्त होता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल में एल्डिहाइड प्राप्त होता है और उसका ऑक्सीकरण थोड़ी कठिनाई से होता है और कम कार्बन परमाणु वाला अम्ल, जो कि बंध के विखंडन द्वारा एक कम कार्बन परमाणु वाला अम्ल प्राप्त होता है। जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो समान कार्बन का कीटोन और उसके ऑक्सीकरण से कम कार्बन परमाणु वाला अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। 2-पेंटेनॉन का ऑक्सीकरण करने पर पेंटेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर 2-पेंटेनॉन बनता है, जो कि समान कार्बन का परमाणु है और उसके ऑक्सीकरण के द्वारा एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं। उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में तो इनका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, जबकि अम्लीय माध्यम में, अम्लीय डाइक्रोमेट में ये ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल व कीटोन का मिश्रण बनाते हैं। जबकि तृतीयक का ऑक्सीकरण करें तो एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉन के ऑक्सीकरण से एसीटोन और फिर उस प्लस एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। चौथे प्रकार का विभेद की विधि है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा या डिहाइड्रेशन द्वारा, हाइड्रोजनेशन द्वारा। जब एल्कोहल की वाष्प को गर्म तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर कीटोन बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जबकि तृतीयक एल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन बनाता है। इस प्रकार तीनों अभिक्रियाओं में प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन या एथीन बनाते हैं और जल का अणु विलोपित होता है। इस प्रकार हम तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में कॉपर ट्यूब पर उनको गर्म करें तो उनका विहाइड्रोजनीकरण होता है, और यदि हम उनका ऑक्सीकरण करें तो एक कम कार्बन का या प्राथमिक एल्कोहल द्वारा समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, द्वितीयक कार्बन के द्वारा एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और तृतीयक बहुत कठिनाई से ये अम्लीय माध्यम में ही ऑक्सीकरण होता है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विभेद की ये 4 प्रकार की विधि है, जिसमें सर्वप्रथम विक्टर मेयर परीक्षण है, दूसरी प्रकार की विधि ऑक्सीकरण द्वारा, तीसरी प्रकार की विधि विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जिसमें कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और चौथी प्रकार की विधि है ऑक्सीकरण द्वारा। इस प्रकार हम तीनों प्रकार के एल्कोहलों का विभेद कर सकते हैं।